हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। और इस क्वेश्चन में आप सीखने वाले हो जो मैनेजर को कमीशन दिया जाता है उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है और उसे आप फाइनल अकाउंट्स में कहां कहां लिखोगे। तो ये है क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 22 डी के गोयल की बुक से। शुरू करते हैं आज का लेसन। आपको दिया जा रहा है किशन कुमार की बुक्स का ट्रायल बैलेंस और एंड में कुछ ट्रांजैक्शन दी जा रही है जिसकी आपने पोस्टिंग अपनी बुक्स में नहीं की है। अब पोस्टिंग नहीं की है तो इसका आएगा डबल इफेक्ट, डेबिट और क्रेडिट। इसको आप कैसे अपने फाइनल अकाउंट्स में करोगे, कैसे इसको आप बिना मैसअप करे, बिना मिस करे कैसे करोगे। तो आपको जितने अकाउंट्स यहाँ पर एडजस्ट करने हैं, जितने अकाउंट्स इन ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होने वाले हैं और वो आपके ट्रायल बैलेंस में दिए गए हैं, तो आप उनको मार्क कर लोगे। अब यहाँ पर कुछ ऐसी भी ट्रांजेक्शन्स हैं जो आप ट्रायल बैलेंस में मार्क नहीं कर सकते, तो उनको आप यहाँ एडजस्टमेंट्स में मार्क कर लोगे। जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक और मैनेजर के कमीशन को आप ट्रायल बैलेंस में मार्क नहीं कर सकते। आप इन एडजस्टमेंट्स को बाद में अपने फाइनल अकाउंट्स में करोगे। किस तरह से करोगे, देखो। आपने जो फॉर्मेट तैयार किए हुए हैं, आप बस डायरेक्टली वहां पर लिखते जाओगे जो जो अकाउंट जिस पोजीशन पे लिखा जाएगा। जैसा कि आपके पास पहला है कैपिटल, वो आपकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी साइड पर लिखो 24,500 रुपए, इनर कॉलम में लिखोगे। और ड्रॉइंग्स इसमें से लेस करते हो तो लेस ड्रॉइंग्स 2,000 रुपए। नेट अमाउंट आ रही है 22,500 रुपए। अभी आप इसको आउटर कॉलम में नहीं लिखोगे क्योंकि अभी इसमें ऐड और लेस आपको करना है प्रॉफिट। इसके बाद आपके पास आ रहा है जनरल एक्सपेंस, मार्क किया हुआ है, कुछ एडजस्टमेंट करनी है। अब क्या एडजस्टमेंट करनी है पहले देखो। आपको जो जनरल एक्सपेंस का खर्चा दिया हुआ है उसको डिवाइड करना है फैक्ट्री और ऑफिस के खर्चे में। 1/5 आपको बुक करना है फैक्ट्री में और बाकी का खर्चा ऑफिस के खर्चे में बुक करना है। तो टोटल खर्चा आपके पास है 2500 रुपए और 2500 रुपए का 1/5 आपका फैक्ट्री का खर्चा है। तो टू फैक्ट्री जनरल एक्सपेंसेस 500 रुपए आप बुक करोगे ट्रेडिंग में और बाकी का 2000 का खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखोगे। टू ऑफिस जनरल एक्सपेंसेस 2000। नेक्स्ट है आपका बिल्डिंग। यहाँ पर जो ये ट्रांजैक्शन आप सोच रहे होगे कि इसका डबल इफेक्ट तो आया नहीं, हमने इसको बैलेंस शीट में तो नहीं लिखा। जरूरी नहीं है कि आप उस ट्रांजैक्शन को बैलेंस शीट में भी लिखोगे। डबल इफेक्ट का मतलब है आपने यहाँ पर देखो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा, इस खर्चे को आपने दो अकाउंट में डिवाइड किया है, तो यहाँ आपका डबल इफेक्ट आ गया है। दोनों ही आपके अकाउंट, आपने इस अकाउंट को क्या किया, 2500 रुपए से क्रेडिट किया और ये अमाउंट जो है आपने डेबिट की है फैक्ट्री में और ऑफिस में 2000 रुपए से। आई होप ये एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है आपका बिल्डिंग। बिल्डिंग आपकी नॉन करंट एसेट है जो कि आप बैलेंस शीट में शो करोगे 11,000 रुपए से। और मशीनरी आपकी नॉन करंट एसेट है, इनर कॉलम में लिखोगे 9,340 रुपए। और इस पर आपको लगाना है डेप्रिसिएशन 10%, तो 10% डेप्रिसिएशन हो जाएगा इस पर 934 रुपए। डेप्रिसिएशन से मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो आप लेस करोगे डेप्रिसिएशन और आउटर कॉलम में लिखोगे 8,406 रुपए। अब जो ये डेप्रिसिएशन है ये खर्चा है और इस खर्चे को साथ के साथ आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखोगे। इनर कॉलम में लिखोगे 934 रुपए, क्योंकि अभी आपको इसमें डेप्रिसिएशन स्कूटर का भी ऐड करना है। उसके बाद आप आउटर कॉलम में लिखना। अब है नेक्स्ट आपका स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपका आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में 16,200 रुपए। पावर का खर्चा आपका फैक्ट्री का खर्चा होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखोगे। और टैक्सेस एंड इंश्योरेंस मार्क्ड है, तो अलर्ट हो जाओ क्या एडजस्टमेंट करनी है, ध्यान से देखना। इसमें दो एडजस्टमेंट होगी। एक एक तो ये खर्चा आपको ऑफिस और फैक्ट्री दोनों में डिवाइड करना है। 1/5 खर्चा आपका आएगा फैक्ट्री में और बाकी का खर्चा ऑफिस में बुक करना है। टोटल खर्चा आपके पास है 1315 रुपए। 1315 का 1/5 आप बुक कर दो फैक्ट्री में, ट्रेडिंग अकाउंट में टू फैक्ट्री टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 263 रुपए। जो बाकी का खर्चा है वो आपका आ जाएगा ऑफिस के खर्चे में। ऑफिस का खर्चा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखोगे। ऑफिस टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 1,052 रुपए। अब दूसरी एडजस्टमेंट आपको क्या करनी है, आपने जो इंश्योरेंस है वो
प्रीपेड है 50 रुपए से। प्रीपेड का मतलब है आपने एडवांस पेमेंट की हुई है इंश्योरेंस की 50 रुपए से। एडवांस पेमेंट का मतलब है ये इस साल से रिलेट नहीं करती, अगले साल से रिलेट करती है, तो ये खर्चा आप इस साल के खर्चे में से लेस कर दोगे। अब जो ये इंश्योरेंस का खर्चा है वो आपने फैक्ट्री और ऑफिस में डिवाइड किया है 1/5 और 4/5 में। तो जो 1/5 ऑफ फैक्ट्री का खर्चा है तो प्रीपेड इंश्योरेंस भी आपका 1/5 हो जाएगा फैक्ट्री का, और उसको आप लेस कर दोगे फैक्ट्री के टैक्सेस एंड इंश्योरेंस में से। प्रीपेड फैक्ट्री इंश्योरेंस 10 रुपए और आउटर कॉलम में लिखोगे 253 रुपए। इसी तरह से आपके ऑफिस टैक्सेस एंड इंश्योरेंस में से आप लेस करोगे 40 रुपए और आउटर कॉलम में 1012 रुपए। अब जो ये प्रीपेड इंश्योरेंस है ये आपकी एसेट है, और ये एसेट आप लिखोगे अपनी करंट एसेट्स में। प्रीपेड इंश्योरेंस फैक्ट्री 10 रुपए, ऑफिस 40 रुपए, 50 रुपए आउटर कॉलम में। जो वेजेस है ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, फैक्ट्री का खर्चा है तो वेजेस 7200 रुपए ट्रेडिंग अकाउंट में लिखो। सन्ड्री डेटर्स करंट एसेट है आपकी 6280 रुपए, इनर कॉलम में लिखोगे। अब इसमें क्या एडजस्टमेंट करनी है आपको, फर्दर बेड डेट्स 160 रुपए के हो गए, मतलब कि आपने जितनी पोस्टिंग कर ली है बुक्स में उसके बाद आपको पता चलता है कि जो 160 रुपए के डेटर्स हैं वो भी डूब गए हैं आपके, आपको उससे पैसा नहीं मिलना। तो अब ये भी एक आपका नुकसान है। इस नुकसान को आप कैसे बुक करोगे? बैड डेट्स अकाउंट को आप डेबिट करोगे 160 रुपए से, और डेटर्स में से ही इस अमाउंट को लेस कर दोगे। डेटर्स अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 160 रुपए से। अब डेटर्स लेस हो रहे हैं तो लेस कर दो बैड डेट्स 160 रुपए से। इसके बाद आपके पास अमाउंट जो बच गई है डेटर्स की 6120 रुपए की, ये भी आपको डाउटफुल है। इसमें से भी आपको लगता है कि 5% लोग ऐसे हैं, 5% अमाउंट ऐसी है जो मेरी डूबने वाली है, मुझे नहीं मिलेगी। तो वो खर्चा आप पहले से अज्यूम कर रहे हो, उसके लिए आप पहले से प्रोविजन बना रहे हो, और वो प्रोविजन आप बनाओगे 5% 6120 रुपए पे, तो 306 रुपए का आप बुक करोगे प्रोविजन फॉर डेट्स अकाउंट, डेबिट करोगे 306 रुपए। अब जो ये खर्चा है आप एज्यूम कर रहे हो कि ये मेरे डूबने वाले हैं। आपने जो क्रेडिट की सेल इस साल की है, इसकी जो पेमेंट आपको मिलनी है, आप उसी में से ही इस पेमेंट को रिड्यूस कर दोगे, डेटर्स को रिड्यूस कर रहे हो। तो यहाँ 306 रुपए आप लेस कर दोगे डेटर्स में से, न्यू प्रोविजन फॉर डेट्स 306 रुपए, और आउटर कॉलम में 5814 रुपए। अब जो ये आप डेटर्स में से जो पेमेंट मिलनी थी, जो आपकी सेल हुई थी, उसी में से ही तो आप ये खर्चा बुक कर रहे हो। आप अपने आप से अज्यूम कर रहे हो कि ये मेरा नुकसान होने वाला है, तो इस नुकसान को आपको कहीं तो लिखना होगा। इस नुकसान को आप लिखोगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आप लिखोगे ऐड फर्दर बैड डेट्स जो 160 रुपए के हो गए, वो लिखोगे। क्यों लिखेंगे हम ऐड? इनर कॉलम में क्यों लिखेंगे? फर्दर हमने लिखा है, इसका मतलब ऑलरेडी आपके ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स हैं, उसी में आप इसको ऐड करोगे। उसके बाद जो आपने नया प्रोविजन बनाया है बैड डेट्स के नाम पर ही, तो वो भी आप बैड डेट्स के नाम पर ही ऐड करोगे 306 रुपए। अभी ये भी इनर कॉलम में रहेगा, आउटर कॉलम में आप एंड में लिखोगे। क्यों लिखोगे? क्योंकि अभी और अकाउंट आने हैं, आगे आगे चलते हुए मैं आपको और समझाती जाऊंगी। इसके बाद जो आपके पास जो वेजेस थे, देखो यहाँ पर मैंने फैक्ट्री में बुक कर दिए हैं ट्रेडिंग अकाउंट में 7200 रुपए। नेक्स्ट है आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स जो कि आपकी करंट लाइबिलिटी है, लाइबिलिटीज में लिखो 2500 रुपए। चैरिटी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का खर्चा है 105 रुपए। और इसके बाद आपके जो बेड डेट्स हैं, जिसको हम अभी याद ही कर रहे थे, वो बेड डेट्स आ गए हैं, तो आप यहाँ लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फर्दर बेड डेट्स के ऊपर लिखो 550 रुपए। ये टोटल हो गया 1016 रुपए टोटल बेड डेट्स। अभी भी हम इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि अभी हमारे पास एक चीज और आने वाली है, उसे और कवर करना है आपको। इसके बाद आपका आ रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट जो कि आपकी लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी, और आप इसको इनर कॉलम में लिखोगे क्योंकि आपको इसमें एडजस्टमेंट करनी है। आपको लगाना है 700 रुपए का इंटरेस्ट जो कि आउटस्टैंडिंग है। अब जब बैंक ने आपको कोई लोन दिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब है? आपका बैंक में बैलेंस है नहीं और आप बैंक से पैसे दिए जा रहे हो, निकाले जा रहे हो, तो वो बैंक का ओवरड्राफ्ट हो गया, बैंक का लोन हो गया। अब बैंक आपको मुफ्त में नहीं देगा, वो आपको इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा, तो वो आपके लिए खर्चा हो गया है। अब आपने इसकी पोस्टिंग अपनी बुक्स में नहीं की, खर्चा है, तो इसी साल से रिलेट करता है, आपकी बुक्स में आ जाएगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कर दोगे 700 रुपए।
अब बैंक ने जब चार्जेस लिए हैं, वो उसने आपके अकाउंट को डायरेक्टली डेबिट कर दिया। तो इसका मतलब है 700 रुपए से आपका ओवरड्राफ्ट और बढ़ गया। उस लोन का ही इंटरेस्ट है, तो वो लोन की अमाउंट में ही आप ऐड करोगे इंटरेस्ट को 700 रुपए से, और आउटर कॉलम में 11,880 रुपए आ जाएगा। अब जो ये इंटरेस्ट है, खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में साथ की साथ लिखोगे, ताकि आपकी ये एंट्री मिस ना हो, एक साइड की बुकिंग ना रह जाए। नेक्स्ट है आपका सेल्स। सेल्स आपका आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे ऊपर, इनकम में लिखो 65,360 रुपए। इनर कॉलम में हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि अगर सेल्स रिटर्न आपके पास आगे आएगा, तो आप इसको इजीली लेस करके नेट सेल्स को आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिना कटिंग के। नेक्स्ट है आपका परचेजेस। परचेजेस आपका ट्रेडिंग अकाउंट में खर्चे में बुक करोगे, इनर कॉलम में करोगे। स्कूटर, स्कूटर आपका करंट एसेट है, जिसे आप सॉरी नॉन करंट एसेट है, आप इनर कॉलम में लिखो 2,000 रुपए। इस पर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है 240 रुपए। डेप्रिसिएशन से आपके स्कूटर की वैल्यू कम हो रही है, तो आप इसको डेप्रिसिएशन को लेस करके आउटर कॉलम में लिखो 1760 रुपए। अब ये डेप्रिसिएशन का खर्चा साथ ही साथ अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखो। आउटर कॉलम में 1174 रुपए की अब हमारी अमाउंट आ जाएगी डेप्रिसिएशन की। नेक्स्ट है आपका स्कूटर एक्सपेंस, जो कि आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पेज फिनिश हो जाए तो नेक्स्ट पेज पे लिखोगे आप 500 रुपए। बेड डेट्स प्रोविजन, ये आपका बेड डेट से रिलेट है। अब इसकी कहानी सुनो। ये जो बेड डेट्स हैं आपके पुराने साल, पिछले साल का प्रोविजन है। पिछले साल भी आपको ऐसा ही रिस्क हुआ, आपको ऐसा ही डर लगा कि मेरे तो इतने रुपए डूबने वाले हैं, और आपने पिछले साल ही ये अजम्पशन कर ली कि 900 रुपए के जो मेरे अमाउंट है वो डूब जाएगी, और आपने इस खर्चे को बुक कर लिया। इस 900 रुपए के अगेंस्ट आपको कितने बेड डेट्स हुए इस साल? वो हुए हैं 550 प्लस 160 रुपए, मतलब कि 710 रुपए। इस 900 रुपए के खर्चे को आप पिछले साल बुक कर चुके हो। इसके अगेंस्ट ही तो ये खर्चा इस साल आपके सामने आया है। ये खर्चा इस साल आपके सामने आया है, तो इस खर्चे को आप इसी अजम्पशन से, तो इसी प्रोविजन से ही तो एडजस्ट करोगे। तो इस प्रोविजन से आप जब एडजस्ट करते हो, तो आपके पास 190 रुपए के जो एक्सेस प्रोविजन, 190 रुपए का वो और अमाउंट बच गया, जो आपने पिछले साल बुक ही कर दिया, और वो खर्चा हुआ ही नहीं। एक तरह से वो फायदा हो गया ना, आपके पास बचा हुआ है वो 190 रुपए। अब आप कह रहे हो 190 रुपए नहीं, मुझे ये प्रोविजन 306 रुपए तक का बनाना है, तो एक्स्ट्रा आपको और कितनी अमाउंट लगानी होगी? 116 रुपए। 116 रुपए का आप एक्स्ट्रा खर्चा बुक करोगे बेड डेट्स का। प्रेजेंटेशन के लिए आप क्या लिखोगे? बेड डेट्स हुए 550 रुपए, उसमें मेरे ऐड हो गए 160 रुपए। नया प्रोविजन मैंने क्या किया? 306 रुपए, टोटल 1016 रुपए। अब इसमें से पुराने प्रोविजन को लेस कर दोगे, तो अमाउंट आपकी घूम फिर करके वही आएगी 116 रुपए। क्यों आई है 116 रुपए? मैंने आपको सारा रीजन बता दिया है, क्यों हमने बनाया, क्यों हमने एडजस्ट किया। आई होप अब ये कहानी आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। नेक्स्ट है आपका कमीशन, जो कि क्रेडिट बैलेंस है। इनकम में लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और 1320 रुपए। ट्रेड एक्सपेंस आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1280 रुपए। बिल्स पेबल है आपकी करंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज में लिखो 3850 रुपए। कैश आपकी करंट एसेट है 100 रुपए। अब यहाँ पर आपका बच गया है स्टॉक। स्टॉक है आपकी एसेट, जो कि आप लिखोगे बैलेंस शीट में, और इसका इफेक्ट आएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। लिखोगे इनकम वाली साइड पे बाय क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट आएगी 23,500 रुपए। अब आपने सारा ट्रायल बैलेंस कवर कर लिया। कहीं पर भी आपके पास परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न नहीं आई है, तो आप उसको लेस करो, सेल्स रिटर्न 0, और आउटर कॉलम में ले जाओ 65,360 रुपए। ऐसे ही लेस करो परचेज रिटर्न 0, और आउटर कॉलम में ले जाओ 47,000 रुपए। अब ये आपका फॉर्मेट पूरा कंप्लीट हो गया है। कमीशन का रहता है, भूले नहीं है हम, उसको भी कवर करेंगे, लेकिन उसको कवर करने के लिए आपको पहले जो नॉर्मल प्रोसीजर है ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकालने का, उसको पहले कंप्लीट करो। जैसे आप पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हो, कैलकुलेट करते हो, उसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है 15,467 रुपए का, जो कि आप लिखोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट 15,467। एंड में टोटल लिख दोगे दोनों साइड पर। अब ये प्रॉफिट आप इनकम वाली साइड पर लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 15,467 रुपए। इस तरह से यहाँ पर भी आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर लोगे। 9,900 रुपए का अब आपको नेट प्रॉफिट आ रहा है।
ये नेट प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट जहां आपको कमीशन भी लेस करना है। आपने अभी इसमें कमीशन का खर्चा नहीं लेस किया है। अब आपके जो कमीशन देने की कंडीशन है वो ये है कि आपको जो कमीशन देना है वो देना है उस नेट प्रॉफिट पर जो कि आपका आएगा कमीशन घटाने के बाद। आप मैनेजर को कमीशन जो दे रहे हो, वो कह रहे हो मैं तो कमीशन घटाने के बाद भी जो मेरे पास नेट प्रॉफिट बचेगा ना, अगर उस पे कमीशन दूँगा तो वो दूँगा मैं कमीशन। अब जो चीज़ आपको पता ही नहीं, तो उस पर आप कैलकुलेट कैसे करोगे? अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है, तो मैंने वहाँ पर एक फ़ॉर्मूला समझाया है। ये हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो आप उसे वहाँ से भी समझ सकते हो। यहाँ पर फिर से देखो फ़ॉर्मूला क्या है, आपको इसको कैलकुलेट करने के लिए जो आपने ये नेट प्रॉफिट निकाला है, उसी को आप मल्टीप्लाई करोगे रेट ऑफ कमीशन जो दिया गया है 10% और डिवाइड कर दोगे ₹110 से। क्यों? क्योंकि ये 9900 रुपए जो हैं आपको अज़्यूम करने होंगे कि ये ₹110 के बराबर है। तो आपको मिल जाएगा कमीशन ₹900 का और ये ₹900 की कैलकुलेशन आ गई है ने ये मैनेजर का कमीशन खर्चा बुक करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब आपके पास 9900 रुपए में से ₹900 घटा दोगे, तो जो नेट प्रॉफिट आएगा वो कितना आ जाएगा? ₹9000। ये नेट प्रॉफिट आप कैपिटल में ट्रांसफर करोगे, ₹9000 लिखो। अब अगर आप चेक करना चाहते हो जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि आप कमीशन दो मैनेजर को नेट प्रॉफिट जो आपका कमीशन घटाने के बाद आएगा। तो वो यहाँ पर कैलकुलेट करो 9000 का 10% कितना बनता है? ₹900। इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन सही है, रॉन्ग नहीं है। इसी तरह से आपको कैलकुलेट करना है, फॉर्मूले को याद कर लो, समझ लो, बिल्कुल सही आएगा आपका। एंड में टोटल लिख दो दोनों साइड। अब बारी आती है ये जो मैनेजर का कमीशन एक साइड पे पोस्टिंग हुई है, दूसरी साइड पे कहाँ लिखोगे? वो है आपका आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन जो कि आपको देना है, पेबल है, अभी आपने दिया नहीं है। तो ये लायबिलिटी है जिसे आप बैलेंस शीट में शो करोगे मैनेजर्स कमीशन पेबल या आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन ₹900। जो नेट प्रॉफिट आपका 9000 आया वो आप कैपिटल में ऐड कर दो और आउटर कॉलम में ले आओ कैपिटल 31500 रुपए। अब फिंगर्स को क्रॉस कर लो और लाइबिलिटी और एसेट साइड को टोटल करो। आपकी लाइबिलिटी का टोटल आ रहा है 50,630 रुपए। एसेट साइड का टोटल भी इतना ही आना चाहिए, नहीं आता तो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दिए, फिर से चेक करो। तो यहाँ हमारा तो मैच कर रहा है, हमने कहीं मिस्टेक नहीं की है, हमारा एफर्ट कंप्लीट हुआ, हमारे मार्क्स पक्के हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। अगर कहीं डाउट है, कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नए क्वेश्चन के साथ नई वीडियो में। लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहना, बने रहना, सीखते रहना। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप ऑनलाइन क्लास चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।